नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ी खबर है, इतनी बड़ी है कि आप तक नहीं पहुंची होगी, क्योंकि आप तक पहुंचने ही नहीं दी गई होगी वो इतनी बड़ी खबर। क्योंकि वो इतनी बड़ी खबर आप तक पहुंच जाए तो पूरी की पूरी केंद्र की मोदी सरकार बेनकाब हो जाएगी। वो बहुत बड़ी खबर जो आप तक नहीं पहुंची वो क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। खबर है, सुबह तक सब अखबारों में होगी, अभी डिजिटल मीडिया में है। एंटीगुआ, सुना एंटीगुआ? वही एंटीगुआ जहां पर हमारा एक भगोड़ा मेहुल चोकसी वहां की नागरिकता लेकर, देश का पैसा लेकर वहां पर बैठा हुआ है और उसकी अभी तस्वीरें आपने देखी होगी। वहां की सरकार ने बयान जारी किया है, एंटीगुआ की सरकार ने बयान जारी किया है कि मेहुल चोकसी, वही मेहुल चोकसी, नरेंद्र मोदी जी के भाई मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की सरकार ने जो नागरिकता दी अपने देश की, वो केंद्र की मोदी सरकार के कहने पर दी। हमारा जो पासपोर्ट विभाग है उसके मंजूरी के बाद दी। हमारे मोदी सरकार के अधीन जो विदेश मंत्रालय है, कोई आपत्ति उसने नहीं की, उसके एनओसी के बाद दिया गया है। आप समझ रहे हैं, जिसे हम लोग कहते रहे भगोड़ा है, देश के बैंकों से लोगों का पैसा लेकर भाग गया, वो भागा नहीं, उसे पूरी सरकारी सुविधाओं के साथ सारी इजाजत दे के सरकारी उसे यहां से भागने में मदद की गई। ये खुलासा आज एंटीगुआ की सरकार ने अपनी एक विज्ञप्ति में किया है कि भारत सरकार ने इस पे मंजूरी दी। हमें सेबी जो बैंकों के फ्रॉड के ऊपर जो नियंत्रण रखता है, सेबी ने भी मेहुल चोकसी को लेकर नो ऑब्जेक्शन दिया। और उसके बाद हमारा पासपोर्ट विभाग आता है, उसके बाद विदेश मंत्रालय, सबने एनओसी दिया और उन एनओसी के आधार पर, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर मेहुल भाई चोकसी, नरेंद्र मोदी जी के, इनको एंटीगुआ की सरकार ने अपने देश की नागरिकता देकर पूरी तरह से देश के साथ जो फ्रॉड हुआ है, सलाखों के पीछे होना चाहिए, वहां जाकर बैठ गए आराम से। तो भागा नहीं, भगाया गया है। चौकीदार चोर है, ये एक बार फिर साबित होता है। अगला पॉइंट, आज आपने फिर नहीं देखा होगा कि पूरा का पूरा विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा विपक्ष, 17 राजनीतिक दल जिनके पास लगभग 60% वोट, इस देश का 60% वोट इन 17 राजनीतिक दलों के पास है। ये सारे दल आज जंतर मंतर, भारत की राजधानी दिल्ली के चंद कदमों की दूरी के जंतर मंतर पर हमारे अन्नदाता किसान जो 8 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, वहां पर उन्हें अपना समर्थन देने गए। पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट था, किसान अन्नदाता की आवाज में शामिल था। तो ये भी खबर आपने नहीं देखी होगी कि विपक्ष एकजुट है और देश के मुद्दे किसान हो, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो, बेरोजगारी हो, उसे उठा रहे नहीं दिखाया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें हैं ना, तो आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए, किसी तरह उसे रोक लिया जाता है। अब आपको बताती हूँ, 13 महिला सांसद, अभी एक टीवी चैनल पे बहस हो रही थी, इस महिला सांसद से 11 महिला मंत्री चंद कदमों की दूरी में बेटी का बलात्कार हुआ, उसको सामूहिक बलात्कार के बाद जला दिया गया, हत्या कर दी गई। लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं थी कि उस बेटी के परिवार को मिले। लेकिन सारी महिला सांसद, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, दिल्ली का जो दिल्ली हाट है ना, वहां पर हैंडलूम मेला लगा हुआ है, अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जाइए और खरीदिए। और सब संसद का सत्र छोड़कर मीनाक्षी लेखी से लेकर स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, सब शॉपिंग करते हुए एएनआई में तस्वीरें छाई। लेकिन इनमें से एक भी हमारी बेटियों के साथ जघन्य बलात्कार के बाद हत्याओं पर नहीं गई। और हेमा मालिनी जी से जब संसद में सवाल किसी मीडिया वाले ने बाहर हिम्मत दिखा के कर दिया, सलाम करती हूँ, क्योंकि मीडिया ही सवाल नहीं कर रही थी बेचारी महिला सांसदों से, उनका क्या कसूर था। तो एक मीडिया वाले ने पूछ लिया, हेमा मालिनी जी, संसद की चंद कदमों की दूरी पर राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट में नाबालिग बेटी 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की हत्या कर दी, तो आपने सदन में इस मुद्दे को उठाया। तो उन्होंने कहा, ओम बिरला जी से पूछ लीजिए। कौन है ओम बिरला जी? लोकसभा के स्पीकर हैं। ये हमसे मत पूछिए, ये उनसे पूछिए। समझ रहे हैं? आपसे तो ये पूछें कि साड़ी कहाँ की खरीदी और कितनी महंगी खरीदी, किस कीमत में खरीदी, वो साड़ी सरकार के बिलों में आएगी या आपकी तनख्वाहें जो नागरिक देता है उस पर आएगी। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पर, यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगी। मेजर ध्यानचंद क्रिकेट हॉकी के क्षेत्र में इतिहास रचा।
1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ और 1979 में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कांग्रेस ने ध्यानचंद जी के नाम पर दिल्ली के अंदर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बनाया, नींव से खड़ा किया। कांग्रेस ने लखनऊ में ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम बनाया। कांग्रेस ने ध्यानचंद जी को सम्मान देते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा खेलों में अवार्ड ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। ध्यानचंद जी के मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर देश मनाता है, अब तक मनाता है। आज हुआ ये कि जो राजीव गांधी भारत रत्न अवार्ड है उसका नाम बदलकर राजीव गांधी जी जो भारत रत्न रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत युवा थे और 5 साल में वो टेलीकम्युनिकेशन क्रांति कहें, कंप्यूटराइजेशन कहें का दौर लाए। 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार, 21 में चुनाव लड़ने का अधिकार और मैं कहूं महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। 21वीं सदी की बात करते थे और 45-46 के साल में देश के लिए शहीद हो गए। वो भारत रत्न के नाम से राजीव गांधी भारत रत्न खेल अवार्ड दिया जाता था। आज केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी जी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद से ध्यानचंद नेशनल भारत रत्न खेल पुरस्कार का नाम रख दिया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और कांग्रेस ने कहा हम इस कदम का स्वागत करते हैं। हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि आपने राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हो गए, भारत रत्न का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद भारत रत्न खेल पुरस्कार दिया। लेकिन ये शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। हमने मांग की, अब कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ी है। जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडी हैं वहां से जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट या हॉकी का बल्ला ना पकड़ा हो उन्हें उठाकर बाहर फेंकिए। कोई भी हो, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी में पूरी तरह से खिलाड़ी होने चाहिए, ये हमारी मांग है। उम्मीद करती हूँ आप इस मांग का समर्थन करेंगे कि हाँ, खेल कमेटियों में सिर्फ खिलाड़ी ही होने चाहिए और क्या नीतियां बने, क्या हो, फैसले वो तय करें, ना कि कोई राजनेता इन खेल बॉडियों में बैठे। दूसरा, देश के अंदर जितने भी खेल के स्टेडियम हैं, शुरुआत तो नरेंद्र मोदी जी आपको अपने ही से करनी चाहिए थी। अभी हाल ही में गुजरात में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अपने होते होते मोदी जी ने अपने नाम कर लिया है। हमें खुशी होती कि वो क्रिकेट का स्टेडियम हमारे महान खिलाड़ी कपिल देव, सुनील गावस्कर के नाम से होता। तो अब आपने शुरुआत जब कर दी है तो हम स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदल के खिलाड़ी के नाम पर रखा जाए। मुझे उम्मीद है आप कांग्रेस के इस मांग का समर्थन करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा, जनता से मांग आ रही थी कि राजीव गांधी जी का नाम हटाकर भारत खेल रत्न में मेजर ध्यानचंद जी का नाम लाया जाए, इसलिए उन्होंने किया। अब देश ये भी मांग करता है कि दिल्ली के अंदर जो स्टेडियम है क्रिकेट का स्टेडियम, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम से रखा गया। वही अरुण जेटली जी, माफी चाहूंगी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उसी डीडीसीए के जब वो में थे तो बिशन सिंह बेदी साहब बहुत महान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, कीर्ति आजाद महान क्रिकेट के खिलाड़ी रहे, उन्होंने अरुण जेटली जी पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जांच चल रही थी, इसी बीच अरुण जेटली जी का देहांत हो जाता है, सारी जांच खत्म हो जाती है। उसी स्टेडियम के ऊपर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में उनके नाम से वो स्टेडियम रख दिया गया। हम मांग करते हैं अरुण जेटली जी का नाम हो, नरेंद्र मोदी जी का नाम हो, किसी भी पॉलिटिशियन का, आप कांग्रेस के नाम से भी कोई स्टेडियम हो, बदलिए। और सारे स्टेडियम जो हैं, पीटी उषा, मिल्खा सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मिल्खा सिंह जी के नाम पर स्टेडियम रखिए। हम मांग करते हैं कि पीटी उषा, मिल्खा सिंह और आपके जो हमारे ध्यानचंद जी के नाम से, खिलाड़ियों के नाम से, कपिल देव, गावस्कर, बहुत लोग हैं हमारे, इनके नाम से। और उम्मीद करती हूँ जब ये मांग करेंगे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए, मांग को देखते हुए फैसला किया, तो ये भी मांग जब उठेगी तो वो उन्हें मानना होगा देश हित में खिलाड़ियों के लिए। एक और बात कर रही हूँ, बहुत लोग जो भावुक थे राजीव जी के, वो उस दौर को याद करते हैं, किस तरीके से जब उनपे अटैक एक नहीं 2 बार हुआ और उनके जब उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ तो उनके शरीर के टुकड़े तक नहीं मिले। आज म्यूजियम में उनके वो वस्त्र जो है वो देखते हैं, लोग भावुक हो जाते हैं कि जो देश का युवा प्रधानमंत्री मात्र 5 साल में इतना कुछ करके कुर्बान हो गया, आपको उसका नाम हटाने की बजाय, वो लकीर मिटाने की बजाय एक नई लकीर खींचते तो इससे दोनों का सम्मान रह जाता।
पर अभी तक राजनीति का खेल हो रहा था, लेकिन अब खेलों में राजनीति का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। खेलों में राजनीति। उड़ीसा जो हमारी हॉकी टीम पुरुषों और महिलाओं की है, टी शर्ट पे क्या लिखा पसंद करते थे आप जब वो ओलंपिक में देश का कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे? भारत। अगर उन हमारे ओलंपिक प्लेयर्स के महिला और पुरुष हॉकी की टीम के भारत लिखा होता, गर्व महसूस होता, पर लिखा था उड़ीसा। क्योंकि इन हमारे खिलाड़ियों को जब भारत की केंद्र की मोदी सरकार से मदद की गुहार थी ना, तब केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें मदद नहीं की। उनकी मदद उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के लोगों ने की, पूरा स्पॉन्सर किया। उनकी ट्रेनिंग, खाना पीना, कोचिंग, उनकी जो भी खर्चा था उड़ीसा की सरकार ने उठाया। इसलिए टी शर्ट पे जब भारत में ओलंपिक का नाम रोशन हो रहा था, लेकिन टी शर्ट पे उड़ीसा लिखा था। मानते हैं कांग्रेस की कोई नीति ही नहीं थी। ये स्टेडियम बनाना, ये अवार्ड्स, और ध्यानचंद जी के नाम पर जो भारत रत्न, राजीव गांधी भारत रत्न अवार्ड था, 10 लाख की राशि हमारे खिलाड़ियों को दी जाती है। तो जब क्या मेजर ध्यानचंद भारत रत्न किया गया तो राशि को क्या 10 से 20 लाख किया गया? नहीं, राशि वही की वही है, पैसा नहीं है। 230 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार ने 230 करोड़ खेलों में कम कर दिया। जासूसी में 300 करोड़ जरूर बढ़ाया है। अब आप और सुनिएगा, जब हमारे खिलाड़ी खेल रहे होते हैं ना, किसी बड़े खेल में जाने से पहले उन्हें स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है। बड़ा बड़ा स्पॉन्सर की उनकी जो रहना, खाना पीना, किट, ट्रेनिंग, कोचिंग, इस पे खर्च करें, स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। लेकिन जब वो जीत कर मेडल आते हैं ना, तो करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर मिल जाते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लोग तैयार होते हैं। स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता खेल में जाने से पहले, मेडल जीतने से पहले। लेकिन जैसे ही मेडल जीत जाते हैं, हर कोई उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है। अपनी चीजों को बेचने के लिए उनकी फोटो चाहिए होती है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, अब ये फोटो मुझे चाहिए, और अब उस फोटो के लिए वो करोड़ों रुपया भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देने को तैयार होते हैं। लेकिन पहले स्पॉन्सर तक नहीं मिलते हमारे इन खिलाड़ियों को। 7 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। कांग्रेस की खेल नीतियां 1982 इसी देश में खेल हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स इसी देश में हुए, कांग्रेस के शासनकाल में हुए, इसी देश में हुए। बड़े से बड़ा स्टेडियम गुजरात का जो अपने नाम किया, सरदार पटेल के नाम से रखा गया था। एयरपोर्ट कहेंगे, बिल्कुल आप कैलकाटा उतरिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपको एयरपोर्ट मिलेंगे। क्योंकि आजादी, अगर आप कहेंगे आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से आप कहेंगे ये है वो है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 साल अंग्रेजों से लड़ते हुए जेल भी तो वही रहे। आज महात्मा गांधी के नाम से कोई चीज है तो वही महात्मा गांधी तो एक लंगोटी में पूरे देश की आजादी के लिए अंत तक लड़ते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर नाम है, सरदार पटेल नाम है, तो आजादी के आंदोलन में इनके योगदान थे। संघी तो गद्दारी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की। क्या आपकी एक शहादत, एक कुर्बानी बता दीजिए। और अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जेल गए, और अगर सरकार बनाने पर उनके नाम से ये सब रखकर उन्हें आज भी याद किया जाता है, तो मिर्ची क्यों लगती है? किसी ने अभी कहा भारत रत्न जब खेलों में, क्योंकि भारत रत्न जब दिया जाता है तो उसमें खेल नहीं थे, खेल कैटेगरी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि हम भारत रत्न खेलों में भी देंगे। बहुत अच्छा फैसला था। और उस समय सबसे पहली मांग उठी कि खेलों में अगर भारत रत्न दिया जाए तो सबसे पहला भारत रत्न देश के राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम हॉकी के ध्यानचंद जी को जाना चाहिए। हमने खोल लीजिएगा इतिहास, मांग उठाई कि भारत रत्न खेलों में सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को जाना चाहिए। लेकिन उस समय उनकी राजनीतिक सोच थी कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी जो राज्यसभा से हैं उन्हें क्रिकेट में देना समझा। हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, राजीव गांधी जी हों, हमारे लिए भारत रत्न है। ये भारत रत्न देश तय करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर मांग उठी, आज भी राजीव गांधी भारत रत्न खेल अवार्ड का नाम बदलने की बजाय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते कि इस 15 अगस्त पर हम मेजर ध्यानचंद जी के इतिहास, स्वर्णिम इतिहास, 3 गोल्ड, आजादी से पहले 3 गोल्ड ओलंपिक के उन्होंने दिलवाए, उन्हें हम इस बार का भारत रत्न देंगे, कितनी खुशी होती। मांग करिए आप और हम मांग करेंगे, ये सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस बार हमारी मांग है, क्योंकि मांग पे तो किया है, ये नाम बदला है। किसी ने सही कहा
किसी की पुरानी टी शर्ट उतार कर, शर्ट उतार कर आप किसी दूसरे को पहनाने से अच्छा था उसे एक नई शर्ट ला कर देते, अगर आप उसका सम्मान करते, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई आपसे एक शर्ट मांग रहा है तो आप उसे नई शर्ट दें, ना कि अपनी पुरानी शर्ट उतार कर देते। तो यहाँ पर भी इसी तरह देखा जा रहा है कि एक अवार्ड जो लगातार राजीव गांधी जी भारत रत्न रहे, शहीद हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से दिया जा रहा था, तो इसमें अब नाम बदल कर बहुत बड़ी बात नहीं की। लाइन को मिटाइए मत, अपनी लाइन को खींचिए। आपके पास अगर 2 स्टेडियम थे, 7 साल में 2 और बना देते, 2 और बना देते और नाम रख देते मेजर ध्यान सिंह स्टेडियम, नींव से खड़ा करते। लेकिन कोई स्टेडियम नींव से नहीं खड़ा हुआ। हाँ, एयरपोर्ट मुंबई का भी आपने देखा अदानी के नाम से हो गया, रख देते मेजर ध्यानचंद मुंबई का एयरपोर्ट, लेकिन अदानी के नाम पर हुआ। क्या किया वहां पर लोगों ने? स्वीकार नहीं था, उखाड़ फेंका उसके नाम के पोर्ट को। तो मैं आप सभी से कहूंगी, भाजपा की पूरी कोशिश जरूर थी कि कांग्रेस के नेताओं को जो अब शहीद हैं, नहीं रहे आज़ादी स्वतंत्रता आंदोलन से, उनको नीचा दिखाएं और कांग्रेस विरोध करेगी। पर कांग्रेस ने इनकी राजनीति को, खेल को समझा कि आप किसी को अपमानित करके किसी को सम्मान नहीं दिला सकते। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी के लिए क्या क्या कांग्रेस ने किया वो मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या किया नाम बदलने के अलावा, आपको पता मेजर ध्यानचंद जी के बेटे अशोक जी, वो खुद ओलंपिक खेल चुके हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनके बेटे खुद राज्यसभा देते थे, देश का खेल मंत्री बना देते, सम्मान देते उस परिवार को। लेकिन क्या किया उनके लिए? उनके बेटे खुद अपने पिता के लिए नहीं मांग रहे थे कि अशोक जी अपने पिता मेजर ध्यानचंद जी के लिए भारत रत्न मांग रहे थे जब पहली बार घोषणा हुई थी। वो देश की धरोहर है, वो हम सब की धरोहर है, लेकिन नहीं दिया गया वो सम्मान। तो मैं आप सभी से कहूंगी, मांग उठाइए कि देश में आप शुरुआत कर ही दी है तो सारे देश के स्टेडियम, सारे अवार्ड्स स्पोर्ट्स में, खेलों में जितने दिए जाते हैं, और सारी बॉडीज में से राजनेताओं को बाहर कर दिया जाए, नाम पट्टियां बदल दी जाएं और सब में हमारे खिलाड़ी, महान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं, गर्व से फख्र से सीना ऊंचा करते हैं, उनके नाम से रखा जाए। ये आवाज़ उठाइएगा और मुझे पूरा यकीन है ये आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर निचले स्तर की राजनीति पर उतर आएंगे और सोचेंगे कि खिलाड़ियों के नाम को नीचा करके उनके नाम पर राजनीति करके आप अपने राजनीति हथकंडे, तो ये मैं कहूँगी शर्मनाक बात है। कल भी उन्होंने ऐसे ही कहा कांग्रेस ने सेल्फ गोल मार लिया है। कांग्रेस कहाँ से आ गई? हमारे खिलाड़ी ओलंपिक टोक्यो में जाकर देश का नाम रोशन कर रहे थे, और मोदी जी की जो अंदर से कहते हैं ना बौखलाहट है उस परिवार के लिए जो त्याग बलिदान देकर देश को यहाँ तक आज लाया है, 70 सालों में, 7 साल में ये कहते हैं हम लाया, बौखलाहट दिखती है। हॉकी प्लेयर्स को सम्मानित करते करते भी बौखलाहट निकल आई और बोला कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल मारे हैं अपने लिए। ये देश की धरोहरें हैं। मोदी जी, आपने तो सारा देश की धरोहरों को, लाल किले को गिरवी रखा, हर चीज़ एयर इंडिया बेच डाल रहे हैं, आप कुछ नहीं छोड़ रहे हैं और आप बेनकाब हो रहे हैं। किस तरह से स्विस बैंक में 13 साल में रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही साल का 20,000 करोड़ जमा हुआ, और आपसे जानकारी मांग रहे हैं सदन में कांग्रेस नेता, तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी इन मांगों को उठाइए। 466 साथी देख रहे हैं, अगर आपको लगे ये मांगे जायज़ हैं, अब शुरुआत हो गई है तो ये अंत नहीं होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए और अब लगातार फैसले करें। और गुजरात मोदी स्टेडियम क्रिकेट को बदलें, और आप यहाँ से अरुण जेटली के नाम के क्रिकेट स्टेडियम को बदलिए, हमारे कपिल देव गावस्कर के नाम, मिल्खा सिंह जी, पीटी उषा के नाम से रखें, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जिन्होंने बल्ला भी नहीं पड़ा, अमित शाह के बेटे, BCCI, देखा कैसे यूएई में शेख के साथ बैठे हुए थे, है ना, बल्ला नहीं पकड़ा होगा इन्होंने, लेकिन वहां पर क्रिकेट खिलाने, क्योंकि करोड़ों रुपए हैं, हिम्मत होती तो हॉकी के बोर्ड के चेयरमैन बनते और हॉकी को उठाने की कोशिश करते। वो तो आपने किया नहीं, वो तो बेचारे को उड़ीसा की तरफ देखना पड़ा और उड़ीसा की सरकार ने मदद की। तो आप सभी से कहूँगी, मांग उठाइए, उठा फेंकिए बाहर, और हमारे अभी जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनके नाम से ये चीज़ें होनी चाहिए। आप सभी साथियों से इजाज़त लेती हूँ।
3-4 बड़ी बड़ी खबरें आप तक बताई हैं। गोदी मीडिया आपको ये सब ना दिखाएगा, ना बताएगा, ना सुनाएगा। आज भी कहते हैं विपक्ष को के पास मुद्दा नहीं है। अपने गिरेबान में, अपने घरों में झांक लीजिए। क्या आप सच में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से, घर के अंदर जल रहे एलपीजी गैस के सिलेंडर के दामों से, महंगाई से परेशान है या नहीं? क्या आपको रोजगार, परमानेंट रोजगार चाहिए या नहीं? क्या सच में 80 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, देखा उत्तर प्रदेश में 80 करोड़ लोगों को देश में जहां पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वहीं योगी और मोदी का थैलों पर फोटो लगाकर मुफ्त राशन 2-3 रुपए किलो वाला किसके दम पर? अन्नदाता के दम पर दे रहे हैं। अगर वो थैले पर फोटो किसी की भी होनी चाहिए थी तो अन्नदाता की होनी चाहिए थी कि हमारे किसान के दम पर, कि उसने हल और खेती नहीं छोड़ी। बेशक वो जंतर मंतर पे 8 महीने से बैठा और 500 से ऊपर शहीद हो गए, हल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से देश के 80 करोड़ गरीबों को 2 और 3 रुपए किलो का मुफ्त राशन के नाम पर आप दे रहे हैं और फोटो अपनी चमका रहे हैं। अन्नदाता की फोटो होनी चाहिए थी। मुफ्त टीका, धन्यवाद मोदी जी, मुफ्त टीका। और टीके की वसूली आपको और हमें बताया गया, पेट्रोलियम मिनिस्टर द्वारा बताया गया कि इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए क्योंकि मुफ्त टीकाकरण का पैसा वहां से निकाला जा रहा है। तो धन्यवाद तो करदाताओं का होना चाहिए, मोदी जी का, क्योंकि ये बोझ तो करदाता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए इसलिए वैक्सीन फ्री आप दावा कर रहे हैं। और फिर मैं कहूंगी वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है, फोटो किसकी होती है? फोटो किसकी होती है? नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। किसकी फोटो होनी चाहिए? हम ये भी मांग करते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स की, उस कोविड के बाद जो हमें इंजेक्शन लग रहा है कोरोना का, उसके सर्टिफिकेट पे कोरोना वॉरियर्स की, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे वो पुलिस वाले जो अपनी हम घरों में बंद थे और वो कोरोना की महामारी में लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे, उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, उन कोरोना वॉरियर्स की फोटो इस सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। खाली एक अवार्ड के नाम तक नहीं रुकना है। अब 2 रुपए 3 रुपए किलो मुफ्त राशन 80 करोड़ की जनता के, और उत्तर प्रदेश तो शर्मनाक। योगी आदित्यनाथ, शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए योगी आदित्यनाथ। देखा आपने किस तरह से बड़ी स्क्रीन पर लगाकर प्रधानमंत्री निशुल्क अन्न योजना देने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई, लोगों की भीड़ इकट्ठी की और हमारी बेटियों से अश्लील डांस करवा रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है और अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए मुफ्त राशन के नाम पर गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर बड़े बड़े थैलों में अपनी मोदी और योगी की फोटो लगा के बेटियों को नचवाते हैं और राशन ऐसे बांट रहे हैं उस अंदाज। शर्म करिए। क्यों नहीं बेटियों के साथ इस तरह के बलात्कार रुकते? क्योंकि आपके जो तौर तरीके कि मुफ्त भी राशन गरीबों में बटेगा तो आपकी फोटो के साथ और बेटियों को इस तरह से अश्लील डांस कराकर मिलेगा। मजबूरी होगी इन बेटियों के भी पेट पालने के लिए कि आपके बुलाने पर, सरकारी आयोजनों पर इस तरह से अश्लील डांस करने पर मजबूर हैं, क्योंकि आप उन्हें पैसा ही तब देंगे क्योंकि आप उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उठाइए इन मांगों को कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया, अखबार सब दबाव में है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी हम दबाव में नहीं हैं। हमारे पास जो भी साधन है, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सड़क हो, सदन हो, हर तरफ विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये नाम इसलिए बार बार ले रही हूँ, गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि यही नाम है जिससे सुनकर इन संघियों के जो तन बदन में कहते हैं ना आग लग जाती है, बौखलाहट और छटपटा उठते, इसलिए बार बार कहूँगी राजीव गांधी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमर रहे, मेजर ध्यानचंद अमर रहे। स्वागत करते हैं, बात को आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।